नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। जी हां, महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ एक सवाल लोगों के मन में बना हुआ है, चर्चा का कारण बना हुआ है, वो ये कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार? बहरहाल इन तीनों ही बड़े दलों के, तीनों बड़े नेताओं के नाम पर चर्चा तो चल रही है। दिल्ली में बैठक हुई, क्या बात हुई ये भी बताएंगे आपको, और साथ ही साथ पहले उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से अभी सरकार बनने में देरी हो रही है। लगभग 10-11 दिन बीत चुके हैं लेकिन सरकार का गठन नहीं हो पा रहा। कहां इतना भारी बहुमत इस महायुति गठबंधन को मिला है जिसके लिए उम्मीद ये की जा रही थी कि फौरन इस पर कार्रवाई होगी और वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है उस ट्रेंड के अनुसार बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और बड़ा चेहरा उनके पास मौजूद है, इस नाते भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसे राजनीतिक पंडितों का मानना है और तमाम जो समर्थक हैं महायुति गठबंधन के उनका भी ये मानना है। लेकिन एकनाथ शिंदे, चूंकि शिंदे सेना के मुखिया भी हैं और निवर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे और इस वक्त एक्टिंग सीएम भी एकनाथ शिंदे हैं, और शिंदे जब दिल्ली पहुंचे दादा पवार के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो बैठक हुई अमित शाह के साथ और बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि दिल्ली से ही नाम घोषित किया जाए, लेकिन यहां दिल्ली से भी नाम घोषित नहीं किया गया। फिर एक और सवाल यहां पर खड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भला कब होगा। और ऐसे में जब एकनाथ शिंदे से मीडिया ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को लेकर क्या संशय है और क्यों है देरी, तो जवाब ये मिला कि मुंबई में बीते शुक्रवार को जो बैठक होनी थी, जो नहीं हुई, उस बैठक में फैसला होगा, लेकिन बैठक हुई नहीं। बैठक क्यों नहीं हुई? क्योंकि एकनाथ शिंदे वहां मौजूद ही नहीं थे। एकनाथ शिंदे कहां गए? दरअसल वे सतारा अपने घर चले गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। चूंकि ये घर जाने के पीछे कई तरह के कारण, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है एकनाथ शिंदे नाराज हैं, कोई कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। तो ये सभी जो चर्चाएं हैं, हालांकि इस पर विराम तो खुद एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी के नेता लगाएंगे, जबकि देवेंद्र फडणवीस का स्पष्ट कहना है कि बैठक के बाद जब आम सहमति बन जाएगी उस पर ये निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक भरत गोगावले का ये कहना है कि जब महायुति का गठबंधन बना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया और उन्हें गृह विभाग दिया गया था। लेकिन जब ये सरकार बन रही है तो इसमें अगर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें भी तो गृह विभाग दिया जाना चाहिए। कायदे से बात तो सही है, लेकिन इस बात से एक और कयास को जन्म मिलता है, एक और कयास को बल मिलता है, वो ये कि लगभग नाम तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर संभवतः कुछ खींचतान है जिसकी वजह से अभी आम सहमति बन नहीं पाई है। और एकनाथ शिंदे के बारे में यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि वो इस बात से भी नाराज़ हैं कि इतना बहुमत मिलने के बाद भी 10-11 दिन बीत चुके हैं और सरकार नहीं बन पा रही है, गठन नहीं हो पा रहा है और एक मत एक राय क्यों नहीं हो पा रही है, और इस बात से नाराज़ होकर वे सतारा अपने घर चले गए हैं। बहरहाल घर किसी और वजह से भी वो गए हो सकते हैं, कोई उनका कोई काम भी आ गया हो सकता है। लेकिन ऐसे में जब सरकार बनने को है, एक बड़े से राष्ट्र का आप नेतृत्व करने के लिए अग्रसर हैं, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी काम और कोई होना नहीं चाहिए। बहरहाल परिस्थितियां क्या हैं, क्यों वो एक सतारा गए एकनाथ शिंदे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मंत्रिमंडल को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, या यूं कहें कि आम सहमति जो नहीं बन पा रही, इस पर कैसे निर्णय होगा। बैठक महायुति की होनी थी लेकिन वो बैठक हो नहीं पाई। अब महायुति के बड़े नेताओं की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे और दादा अजीत पवार होंगे, इनकी मौजूदगी में बैठक होगी तो मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, कौन क्या विभाग देखेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, ये आम सहमति से तय हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो चर्चा है वो सिर्फ इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और समय आखिर क्यों लग रहा है इतना कि अभी तक मुंबई और
जो दिल्ली में बैठक होनी थी, दिल्ली की बैठक तो हुई अमित शाह के साथ, लेकिन मुंबई वाली बैठक क्यों नहीं हो पाई। और दिल्ली में बैठक के बाद शिंदे मुंबई चले गए थे और दोपहर अचानक ही वे वहाँ से अपने गांव चले गए सतारा के लिए। और उनके करीबियों ने बताया कि बीजेपी के रवैये से वे काफ़ी विचलित हैं और वे चाहते हैं कि इतने बड़े बहुमत के बाद भी सरकार बनने में देरी चिंता का कारण है। क्योंकि इससे पहले जब सरकार वहाँ महाविकास अघाड़ी की थी तो उस वक्त भी इस तरह की चर्चा थी कि अगर मुख्यमंत्री, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार में खींचतान चल रही थी और वहाँ से शिंदे शिवसेना से टूटकर इधर आए और अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ा और एक नया गठबंधन महायुति बना, लेकिन उससे पहले चर्चा ये चल रही थी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है अगर सरकार बहुत जल्दी उसका गठन नहीं हुआ तो। अब इस वक्त चूंकि सरकार चुन ली गई है लेकिन सरकार का गठन नहीं हुआ है, बतौर एक्टिंग सीएम एकनाथ शिंदे काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच जो विपक्षी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जनता ने बहुमत तो दे दिया लेकिन इस बहुमत का सही तरीके से एग्जीक्यूशन महायुति नहीं कर पा रही है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें चाहे अमित शाह हों चाहे देवेंद्र फडणवीस, सभी का ये कहना है कि बहुत जल्द प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और लगभग तय है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। बीजेपी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और हर राज्य में जहाँ भी बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती है वहाँ पर यही देखने को मिला कि बीजेपी के पास अगर सीटें ज़्यादा होती हैं तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री रखती है और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको भी तरजीह दी जाती है और कोई छोटी पार्टी भी है या जिसके पास कम सीटें भी तो उसको भी बराबर का सम्मान देने का प्रयास रहता है बीजेपी का। ऐसा इतिहास अब तक देखने को मिला है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में ये तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है कि जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अब तक तय नहीं हो पाया, या फिर मंत्रिमंडल में कैसे बंटवारा हो, कौन सा विभाग कौन संभालेगा, इस वजह से सरकार नहीं बन पा रही है। बहरहाल आम लोगों को इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। लेकिन चूंकि चर्चाओं के बीच में बैठक न होना भी एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार के गठन के बाद से ही अब सरकार कामकाज संभालेगी, लेकिन तब तक एक्टिंग सीएम एकनाथ शिंदे ही राज्य के तमाम जो विकास कार्य हैं उस पर निगरानी बनाए रखेंगे। प्रशासन के हाथ में कार्य योजना लगातार है ही, वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच कौन होगा मुख्यमंत्री, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री बनने में हो रही देरी को लेकर अगर आप कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। और इसके अलावा किसी विषय पर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या महाराष्ट्र की राजनीति को आप और भली प्रकार से देखना या जानना चाहते हैं कि अभी क्या वो प्रमुख बिंदु हैं जिसकी वजह से ये देरी हो रही है और अगर सरकार का गठन होता है तो किसकी क्या भूमिका होगी, इस पर अगर आप और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा किस बारे में किस तरह से टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है। इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम रहेगा कमेंट सेक्शन में।